सो हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने किया था दो सम्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के, बट वो तो सिंबल्स वैसे ही रखा था। अभी रियल मैट्रिक्स हम अब से शुरू करेंगे, और जो भी अभी के जो वीडियोस आएंगे वो मेन होंगे। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ दो सम थे ताकि आपको पता चले बेसिक ऑफ सम कैसे आते हैं, एडिशन ऑफ के सम्स कैसे आते हैं। अभी हम लोग पूरा स्टार्टिंग से करने वाले हैं मैट्रिसेस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारा फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिसेस, या फिर रो मैट्रिक्स, जो भी कहो आप। सो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले ये एक ही रो में मैट्रिक्स बनता है। फॉर एग्जांपल कि हम ये ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें इसमें कॉलम तो सिंगल से रो एक ही होता है। कॉलम आपको जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 1 2 और 3, इसमें आप कितनी भी लंबी कॉलम कर सकते हो, बस रो एक ही होना चाहिए। इसका ऑर्डर होगा 1 into n, बट अभी के लिए ये मैट्रिक्स का होता है 1 into। सो ये इसका ऑर्डर है, यही है रो मैट्रिक्स। इसके अंदर सिर्फ एक रो आती है। वैसे ही एक और मैट्रिक्स है, हमारा सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे रो में सिर्फ एक रो थी, वैसे कॉलम में सिर्फ एक कॉलम होगा, रो इनफिनिट होगी। यानी कि हम जितनी चाहिए उतनी रो डाल सकते हैं। तो अभी हम बी ले लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। 2 3, सॉरी, चलता है कुछ भी वैसे भी। तो फिर अभी इसका ऑर्डर है, इसमें 3 रो है एक कॉलम में। तो हमें सबसे पहले 3 रोज एंड एक कॉलम पे लेना है। दोनों ही एकदम इजी है। रो में से भी हमें एक रो करना है, और कॉलम में हमें एक कॉलम बनाना है। बेसिकली कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर कितनी भी आप रो बना सकते हो, और इसके अंदर आप कितने भी कॉलम बना सकते हो। एकदम सिंपल सी बात है। अब हमारा थर्ड वाला है नल मैट्रिक्स, या फिर जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं हम उसको। सो नल मैट्रिक्स में हमें, या फिर जीरो मैट्रिक्स कह लो, हमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये जो नल मैट्रिक्स है वो रिप्रेजेंट होता है बिग ओ से। और इसका अगर एग्जाम्पल ले ले तो हम कुछ ऐसा होता है, 11 में इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे, सिंपल। और नेक्स्ट हमारा है मैट्रिक्स, जो है हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बेसिकली रो मैट्रिक्स जैसा ही है, जिसके अंदर रो है। और और ये रो में ही होता है, बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है मैथमेटिकली। पहले तो एग्जांपल लिख लेते हैं एक। तो हम एक बनाते हैं 1 2 3। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। थोड़ा बीच में ग्लिच होगा। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि जो रोज है वो अ, वो स्मॉलर है कॉलम्स, और कॉलम का, हाँ, तो जो कॉलम है इसके अंदर वो ज़्यादा आता है, और रोज है वो कम है, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल है। बेसिकली दिखता हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसका नाम हॉरिजॉन्टल रख दिया है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स हमारा नेक्स्ट है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में जो रोज होती है वो ग्रेटर देन कॉलम्स होती है। और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं तो कुछ ऐसा है। बाद में आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके अंदर जो रोज है वो इक्वल टू कॉलम्स होता है। और जो हमारा एग्जाम्पल है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये 3 बाई 3 का हमारा स्क्वायर बना है।
और ये भी है स्क्वायर मैट्रिक्स। इतने टाइप्स के हमारे मैट्रिक्स होते हैं, 6 टाइप्स है टोटल, और इन्हीं में सब मेन मेन है, बाकी तो कुछ है नहीं खास। इसके बाद हम लिखेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रेस और भी बहुत कुछ है, तो वो भी देख लेते हैं। सो हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का हम यूज़ करेंगे ट्रेस में, और जो ट्रेस है वो कैसे होती है वो भी मैं दिखा देता हूँ, बहुत ईजी। तो सबसे पहली बात कि इसका ये वाला डायगोनल है, इसका ही मेन यूज़ है, और किसी का भी यूज़ नहीं। तो मेन हमारा यही डायगोनल है। ये जो डायगोनल है इसका कोई यूज़ नहीं, इसका वैल्यू भी कुछ नहीं है, इसका यूज़ होगा भी नहीं कभी। बस मेन जो यूज़ है वो इसका ही है, और डायगोनल। और ये डायगोनल ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला डायगोनल यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर डायगोनल्स यूज़ होते हैं, बट ये वाला डायगोनल यूज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायगोनल। अब इसके भी एक ट्रेस का सम है, तो वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दिखाते सब, थोड़ा हम डीप में समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये डायगोनल यूज़ करना है, जैसे कि मैंने बोला। इस डायगोनल के अलावा हमें किसी को भी छूना भी नहीं है। तो ये जो डायगोनल है वो एक्चुअल में है प्रिंसिपल लीडिंग, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, जो भी हो, तो हम लीडिंग कह देते हैं, या फिर तो ये लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल होता है जो यूज होता है। अब इसके ऊपर से हम ट्रेस का सम बना सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो हम सबसे पहले ट्रेस का ये है। अब हम ए को हम लेते हैं, तो हम यहाँ पर ए लेते हैं, और ट्रेस को हम लिखा जा सकता है, टी आर करके भी लिखा जा सकता है, कुछ भी करके लिख सकते हैं। और इसको हम इक्वल करेंगे, तो ये जितना भी इसको हमें प्लस करने से, इसको और इसको हमें प्लस कर देंगे, तो हमें ट्रेस मिल जाएगा। तो A11 प्लस A22 प्लस A33, तो इसके थ्रू हमें आंसर मिल जाएगा। सो एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला ही ले लेते हैं। तो A11 हमारा तो पहले से ही है 159, तो हमारा इसका सिंपली प्लस होता है 9 + 5 + 1, तो वो हमें ऐड कर देना है। ओके, तो ये हमारा आंसर है क्या ट्रेस का, और यही हमारा ट्रेस है मेन। तो अब हम लोग थोड़ा 2-3 सम एडिशन के देखते हैं जो थोड़े अलग टाइप के हैं, और वो सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे सम आते हैं। तो ये हमारा एक सम है जो मेरे को अच्छा लगा और मैंने उठा लिया। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा समझना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आंसर में जाना है, और यहाँ पे ले लेना है ए को। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए यहाँ पे हम A11 ले लेते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, A12 और A13, A21, तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं, और इसका हम 2.3 करेंगे। अब हमें ये जो वैल्यू है उसको यूज़ कर देना है, तो उसका यूज़ करके हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A/J इक्वल्स टू 2i - j। अब यहाँ पे A11 हमारा पहला एलिमेंट है, तो A11 लेंगे हम, और इक्वल्स में करेंगे कि जो भी हमारा ये फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। अभी आई की जगह हमें लगा देना है 1, ये वाला, और जे की जगह भी ये वाला 1 लगा देना है। -1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और वैसे ही सारे कर देने हैं, तो A12 हमारा हो जाएगा 2 1 -2 इक्वल्स टू 0। A13 हो जाएगा 2 1 -3 इक्वल्स टू -1। वैसे ही अब नीचे का मैं जो पहला एलिमेंट है वो देख लो आप, A21 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, और माइनस करेंगे हम 1 से, क्योंकि ये 1 है ये 2 है ये यूज़ किया हमने, और इक्वल्स टू में आ जाएगा आंसर 3। A22 हो जाएगा, और उसका भी सेम ही करना है, -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे A23 है 2, ये 1 आ जाएगा।
तो ये जो हमें वैल्यू मिली है वही हमें इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। सो अब हमारा फाइनल मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा, 1 0, ये 1 0, फिर -1। इसको पूरा रो में लिखना है, ये कॉलम में है, हम ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। तो ये पूरा बन गया हमारा मैट्रिक्स। तो कुछ इस टाइप से ये पूरा सॉल्व होता है सम। वैसे एक और सम है इसके जैसा। तो इसमें ना बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा ए आई जो हमें जो दी है उसका हमें एक पहले से ही दे रखा है कि 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 2/3 हमने पहले ही बना दिया था कि A11 A12 A13, और ये जो भी है 2/3 का है। इसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम से हमने इसको सबसे पहले डिफॉल्ट वैल्यूज बना दी, जो कि हमने ये यहाँ पे 2/3 दे रखा है, ये देखो। तो वही 2/3 का हमने एक मैट्रिक्स बना लिया जो कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू थी। अब ए आई जे की जो वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे दी है, तो ये पूरे को हम यूज करेंगे इसका वैल्यूज निकालने के लिए, जैसा कि हमने अभी इसमें किया। वैसे ही सेम चीज दूसरे सम में करना है, इस तरह के आएंगे सम्स, उसमें भी हम कर सकते हो। सेम ऐसे ही वे में होगा। सो हमारा नेक्स्ट सम कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा स्क्रीन में कर देता हूँ। ठीक, कुछ इस टाइप का हमारा नेक्स्ट सम है। इसके अंदर हमारे पास लिखा गया है कि 8 एलिमेंट्स हैं। अब हमें पॉसिबल ऑर्डर्स ढूंढने हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे ढूंढते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसका हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे पास 8 है, तो ये रोज इसकी 1 होगी और कॉलम्स 8 हो सकते हैं। ऐसे ही सेम 8 × 1, 2 × 4 और 4 × 2 होगा। इतने हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके। हमारा नेक्स्ट सम है कुछ इस टाइप का, A + B = C + A, और इसका जो आंसर आएगा वो B = C आएगा। क्योंकि हमें बताना है क्या ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, सिंपल सा। अब ये करना भी उतना ही इजी है, तो हम यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें बस A + B = C + A, वापस से A + B। अब ये जो है वो इस साइड कर देते हैं, तो जो इक्वल्स होगा =C हो जाएगा। ये और ये ए को हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो -A हो जाएगा प्लस का, और =C हो जाएगा। अब ये ए और ये ए माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। A - A = +B करेंगे, फिर =C करेंगे। अब ए का तो हो गया नल मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स बन गया नल मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, कट नहीं होगा, कट मत करना इसको। ऐसा नहीं कि हम ये और ये कट कर दिया तो आंसर आ गया, ऐसा करने से, क्योंकि मैट्रिक्स कभी कट नहीं होते, तो हम ये कट नहीं करना है, हमें इसको नल मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको +B करेंगे, जिसका अभी 0 + B कुछ नहीं होगा, तो =C। ये भी आंसर यहाँ पे लिख देंगे और ये हेल्स प्रूव हो गया। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो गया है। अब इतने सारे एडिशन के सम करने के बाद हम थोड़े सब्ट्रैक्ट के सम भी करेंगे, जो बहुत इजी होंगे और थोड़े हार्ड भी होंगे और थोड़े मीडियम भी होंगे। सो सब्ट्रैक्ट्स के सम भी कर ले तो थोड़े बहुत। अब हमें यहाँ पे ए दिया है -1 2 0 0 3 6, और बी हमारा है 0 - 4 3 9 -4 अगेन और -3। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व कर देना है। बहुत ही इजी है ये। तो A - B करेंगे सबसे पहले तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है,
अब यहाँ पे इसका और इसको माइनस कर देना है, तो सबसे पहले आपको इसमें लिख देना है -1 -0, फिर आता है हमें 2, माइनस करेंगे -4 के साथ, फिर है हमारा 0, माइनस करेंगे 3 के साथ। अब यहाँ पे 9 है, तो सबसे पहले 0 और माइनस होगा 9 के साथ, और फिर हमारा जो 3 है वो माइनस होगा, जब माइनस होगा -4 के साथ। अब 6 है वो माइनस होगा -3 के साथ, और ऐसे ही माइनस करेंगे हम। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन बढ़ेगी आएगी तो -1, और 2 + 4 हुआ है हमारा, 2 + 4 कर देंगे हम यहाँ पे सिंपली, और ये है -3 आ जाएंगे क्योंकि 0 है, और यहाँ पे -9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 4 आ जाएगा, और 6 + 3 आ जाएगा। यही था हमारा नेगेटिव, अरे नेगेटिव का सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट के सम में बहुत ही चीज, जैसे एडिशन है वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, बट मेन चीज मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई का सम करेंगे, ये तो बहुत इजी था। और हाँ, एक और चीज, मैं 4 सम दूंगा इस वीडियो में, और वो 4 सम में हर एक सम के 2-2 मार्क्स होगी। जिसने भी पूरे के पूरे 4 सम के फुल मार्क्स लाया उसको मिलेगा एक लाइक। कमेंट में अपना स्कोर बता देना। सो हमारा एडिशन का मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक एडिशन का एक सम है जो कि बहुत इजी होगा। 4 ही सम है वैसे भी, हर वीडियो में 4-4 सम मिलेंगे, वो आप लोग को करने हैं। और बी है हमारा, ये हमारा एडिशन का एक सम है, इसके हमको 2 मार्क्स मिलेंगे। और वैसे एक सब्ट्रैक्ट का दे देता हूँ। सब्ट्रैक्ट में हमारा ए है हमारा 0 1 1, और बी है हमारा सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। स्क्रीन एक तो छोटी है, क्या कर। ये है पूरा सम सब्ट्रैक्ट का और एडिशन का, ये सब आपको 2-2 मार्क्स के मिल जाएंगे। एक सेकेंड, अब ठीक है। और अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, डिवीजन तो होता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैट्रिक्स डिवाइड कैसे होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के थोड़े बहुत सम करेंगे। फुल वीडियो भी आएगा, इसका भी एक फुल वीडियो बनाएंगे जो कि पूरा 3 घंटे का होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे इजी चीज जो कि है वो हम कर सकते हैं। हम इजी सम बाद में करेंगे, हार्ड सम पहले करेंगे, बिकॉज अगर आपको हार्ड आ जाता है तो इजी अपने आप आ जाता है। ये एक चीज है। तो हमारा सबसे पहला सम है ए। अब इसके कुछ रूल्स मैं बता दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इसमें ही यूज करने हैं। अगर यूज नहीं किए तो पूरा मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। कि ए हमारा है ये, तो हमें की ए को फाइंड करना है। मैंने थोड़ा हाइड कर दिया, मैंने थोड़ा सा, ओके। सो हमें की ए को फाइंड करना है। अब की ए को कैसे फाइंड कर सकते हैं? की ए को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले समझना है, पहले तो आपको ये समझना है कि पहले हार्ड है ना, तो अभी बाद में जो दूसरे समय उसमें आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले की ए को कैसे फाइंड करते हैं, तो की ए को फाइंड करने के लिए जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है उसके आगे के लगाना है। वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे के ए है, तो मैं जितना भी ए है उसके आगे के लगा दो। अब ये क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई दिया है मैट्रिक्स और हमें उसका मल्टीप्लाई देंगे के से।
अब ये एक रियल सम से हम करेंगे तो इजीली पता चलेगा आप लोगों को। सो यहाँ पे हमने एक सम ले लिया है, वही ऊपर वाला सम ले लिया है, और हमें फाइंड करना है 3a। ये ए को हमें 3a फाइंड करना है। अब 3 है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली, तो हमारा 3 होगा वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए के अंदर के सारे एलिमेंट के साथ भी वो मल्टीप्लाई होगा। तो बस वही करना है हमें। 3a, 3b, 3c और 3b, 3c ऐसे ही कर देना है पूरा का पूरा। तो कुछ इस टाइप से ये हो जाएगा। ऐसे अगर आपको यहाँ पे देखिए 4a को फाइंड करो, 5a को फाइंड करो, तो सब में बस यही चीज़ करना है। अगर a हमारा ये दिया है और आगे हमें कोई भी डिजिट दी हो, बस हमें लगा देना है कि 5 × a, 4 × a, कुछ भी हो, बस इस टाइप से लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। आप 3a लगाओ, 5a लगाओ, सब में सिर्फ यही मेथड होगी और कोई मेथड नहीं होती। मेन तो यही है कि कैसे आपको इसके अंदर से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने ये वाला सम इजी वाला था, इसको मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा आपको हार्ड लगे। तो हमें क्वेश्चन ये है, सपोज कि हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और इसका हमने ये एग्जांपल लिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि ए और बी का जो एडिशन है वो मल्टीप्लाई होगा पूरी तरह से, प्री मल्टीप्लाई होगा के से। उसके बाद हमारा ये है इक्वल्स हमारा आएगा कि के ए प्लस के बी। तो ये हमें देखना है कि क्या के का प्री मल्टीप्लाई हमें आंसर देता है के ए प्लस के बी, और अगर इक्वल से तो कैसे होता है वो सब पूरा प्रूफ करना है। एरिथमेटिक किया होगा तो ये एरिथमेटिक जैसे नहीं है, थोड़ा अलग है ये, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो सपोज ए प्लस बी हमने किया है, तो ये हमने ए और बी ले लिया है, पहले ही ले लिया। अब ए और बी का जो हमारा है वो क्या बनेगा, ए प्लस एक्स। ये पहला एलिमेंट और ये पहला एलिमेंट, दोनों को हमें प्लस कर लेना है, ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब ये सेम पूरा कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से कर देना है। अब यहाँ पे के को हमें मल्टीप्लाई में लेना है, तो ये प्री मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला अगर ये मल्टीप्लाई में होता है तो अंदर के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देने हैं आप लोगों को। तो अभी कुछ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि कुछ लोग कुछ इस टाइप से कर देते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसे नहीं करना है, ब्रैकेट में ही करना है। हटा ही देता हूँ वरना फिर कुछ कर लेंगे ऐसा। तो ये पूरा हमारा मैट्रिक्स बन गया है, बस इस टाइप से मत करना है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन गया, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर यही है कि ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखो या ऐसे देखो आंसर तो वही आ रहा है। हमने पूरा सॉल्व कर दिया और यही हमारा आंसर आएगा मेन, जो कि प्रूव हो गया कि आंसर ऐसा आ सकता है। अब ऐसे भारी भरकम हमने सम किए मल्टीप्लाई के, तो अब इजी वाला मैं दिखाऊंगा तो आपको आ जाएगा कि कैसे होता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सम के बाद इजी वाला सम बहुत इजी लगता है। तो इसलिए मैंने इजी वाला 2-3 सम के बाद रखा। इसके बाद भी 2-3 भारी भरकम है, बट मैंने सोचा कि कुछ लोग फिर बोलेंगे कि ऐसे सम नहीं हो रहे हैं और फिर वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। उससे अच्छा मैंने इजी सम पहले ले लिए। अब यहाँ पे हमने एक सिंपल सा ले लिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। बेसिकली अब आपको पता चल गया है, बट एक बार फिर इसमें दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो पहला रो है ये, इसमें मेन चीज़ क्या करना है कि मल्टीप्लाई करते हैं उस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि इसका और इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि कैसे, तो समझो कि मैं एक एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूँ।
कि यहाँ पे सपोज कि हमने ले लिया है एक ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स का हमारा 3/2 का है, और बी मैट्रिक्स है हमारा 2/5 है। अब ये मैट्रिक्स यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट ये जो है अगर सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ये सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो ये सम के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं होगा। बट इसका और इसका जो मल्टीप्लाई हुआ उसका आंसर ये आएगा, तो ये आंसर के फॉर्म में आएगा। मतलब कि जो हमारा ए मल्टीप्लाई बी है तो आंसर जो सी आएगा वो 3/5 आएगा। बट ये दोनों सेम होने चाहिए तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। अब हम ये वाला सम कर लेते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा कैसे हुआ। सो नाउ हमें पहले मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। तो रो का कॉलम के साथ होगा और ये रो का इस कॉलम के साथ भी होगा और इसका भी इस कॉलम के साथ, पूरा मिक्स होगा। तो वो भी दिखा देते हैं कैसे होता है। ये आंसर आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक करेंगे कि ये जो रो है वो यहाँ पे लिख देते हैं 2 4, और इसके नीचे ये वाली रो लिख देते हैं 1 5, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाले कॉलम्स। तो कॉलम है हमारे 3 2, और यहाँ पे 5 1। बस इसको ऐसे मत लिखना क्योंकि कॉलम हमने ऐसे लिया है, तो कॉलम को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। इसलिए मैंने 3 2 लिया है, 5 1 लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि टू को इसके साथ करने में थोड़ी गलती हो जाती है, बट ये ट्रिक से बहुत इजीली हो जाता है। तो 2 3 जा देना है 6, 4 2 जा 8, तो +8। अब टू यहाँ पे आएगा तो 2 5 जा 10, +4 1 जा 4, 1 3 जा 3, +10, 5 2 जा 1 5 जा 5, +5 1 जा 5। इसका यहाँ पे जो आंसर बना वो कुछ ऐसा बनेगा। नीचे ही लिखता हूँ तो थोड़ा इजीली दिखे। 6 + 8 होता है हमारा 14, 10 + 4 भी 14 होगा, 13 होगा ये, 5 + 1 10 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है ये ट्रिक से। ये ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक है, बस आपको करना कुछ नहीं है। जो रो है वो यहाँ पे लिख दो, जो कॉलम है वो इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दो, और ये करने से बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। जैसे कि 2 का 3 के साथ, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, 4 का 2 के साथ, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही सेम ये 2 जो है वो यहाँ पे जाएगा, 2 5 जा 10, और 4 यहाँ पे जाएगा तो 4 1 जा 4। यही है मेन ट्रिक जो कि हम यूज कर सकते हैं ये सब सॉल्व करने के लिए। एक और सम करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइंड करना है। जैसा कि मैंने कहा पहले, ये देखो तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई हो रहा है। थोड़ा बढ़ा लेते इस पर। तो ये होता है 2/3 के साथ। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था कि ये और ये है वो सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है, आंसर जो आएगा वो हमारा ये आएगा। ये चीज़ पॉसिबल हो रही है कि नहीं वो भी देख लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर राइट है या wrong।
इसमें ये वाले में करने में थोड़ा हार्ड हुआ क्योंकि 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ 2 का 3 के साथ ये चीज़ थोड़ी हार्ड हो जाती है। बट हमारे पास इजी वे है तो हमें हार्ड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। तो 1 2 इसके अंदर सबसे पहले ये देख लो कि कैसे इसका बनाना है क्योंकि फिर से लोग गलती करेंगे। ये जो है वो लेना है ना कि पूरा लेना है। पूरा लोगे तो कुछ भी बन जाएगा। इसके अंदर हमें लेना है रो। इसमें भी रो। ये कॉलम ऐसे बनेगा हमारे पास। ये कॉलम ऐसे बनेगा तो कॉलम यहाँ पे आएगा रोज इधर आएगी तो कॉलम है हमारा 1 2 2 5 और 3 2 और हमारा यहाँ पे रो है 2 1 और 3 5। ये चीज बहुत इजी हो जाती है करना। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2 तो ये सब बाद में 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 ज़ा 5। वैसे ही 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा प्लस 2 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे सेम 3 प्लस 10। मैं थोड़ा खुद से कर रहा हूँ तो मैंने जल्दी कर दिया। 3 1 ज़ा 3 5 2 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 5 ज़ा 25। वैसे ही 3 3 फॉर्म करेंगे तो 9 प्लस थोड़ा फ्रेम के बाहर चला है 5 प्लस 2 अरे 5 2 ज़ा सॉरी 5 2 ज़ा 10 तो कुछ ऐसा कर देना है। इसका पूरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जी हाँ आ जाएगा प्लस से ही थोड़ा मेरी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो 2 प्लस 2 4 यहाँ पे 9 8 13 31 ये 19 आ जाएगा और ये हमारा आंसर 100। तो मल्टीप्लिकेशन भी कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी है। थोड़ा बहुत और चीज़ें बची है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब कर देना। अभी और भी बहुत कुछ बचा है तो वो भी हम करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के और थोड़े सम करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट और इजी हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही मेन चीज़ है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बच्चे भी कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में सबकी गलतियाँ होती है बट ये ट्रिक से करोगे तो गलतियाँ नहीं होगी। ये ट्रिक भी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास और कोई ट्रिक है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये ट्रिक मेरे को अच्छी लगी। मेरी नहीं है बट मेरे को अच्छी लगी तो मैंने यूज़ की। आप लोग को भी दिखा दिया कि इस ट्रिक से भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना बस।